अगर आपने अभी तक ध्यान दिया हो तो हमें स्पाइडरमैन आज तक एमसीयू के बड़े प्रोजेक्ट्स में ही दिखाया है, जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। पर स्पाइडरमैन के फ्रेंडली नेबरहुड स्टेटस के साथ उसे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के साथ ज्यादा दिखना चाहिए, और शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब स्पाइडरमैन नो वे होम में मैट मुर्डॉक की स्टिक दिखी तो फैंस के होश उड़ गए। जो स्पाइडरमैन और डेयरडेविल को जानते हैं उन्हें पता है कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल की स्टोरीज का क्रॉसओवर ज्यादा सेंस बनता है, बजाय कि स्पाइडरमैन बड़े क्रॉसओवर्स में ज्यादा दिखाया जाए। पर सोनी मार्वल की डील की वजह से स्पाइडरमैन बड़े क्रॉसओवर्स में ही दिख पाता है। पर अब माहौल बदल रहा है। प्लस स्कारलेट विच की मूवी, ऑब्रे प्लाजा के और भी रोल और नोवा कॉर्प्स के बारे में भी जबरदस्त डिटेल्स निकल कर आई हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन के और भी ज्यादा एमसीयू स्टोरीज में दिखने के बारे में, जिसके साथ साथ हम स्कारलेट विच, नोवा और ऑब्रे प्लाजा के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन की रिलीज और उसी वीक रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रोल में आने की खबर ने मार्वल फैंस के अंदर एक अलग ही जोश भर दिया है, और इस जोश को और आग मिल गई वेनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर में नल के दिखने से, जिसके साथ साथ अब रूमर्स, डिटेल्स और कई अनाउंसमेंट्स भर भर के आना शुरू हो चुके हैं। और इन्हीं डिटेल्स में इंडस्ट्री इंसाइडर डैनियल आरपीके ने कुछ डिटेल्स दी अपने पेट्रियन अकाउंट पर, जहां उन्होंने बात करी स्पाइडरमैन की डील में हो रहे चेंजेस, स्कारलेट विच की मूवी, नोवा कॉर्प्स का प्रोजेक्ट और किसी कारण से ऑब्रे प्लाजा के और दिखने के बारे में। तो सबसे पहले स्पाइडरमैन से माहौल को किक स्टार्ट करते हैं। तो स्पाइडरमैन एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुआ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, जिसके बाद स्पाइडरमैन की अपनी मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग में वो दिखा आयरन मैन के साथ। फिर स्पाइडरमैन का बड़ा रोल था इन्फिनिटी वॉर में, फिर वो एंड गेम के लास्ट में दिखा, और फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें निक फ्यूरी और मारिया हिल दिखे स्पाइडरमैन के साथ। और इसके कुछ समय बाद स्पाइडरमैन हमें दिखता है नो वे होम में, जहां उसके साथ है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब यहाँ से आप पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि सोनी और मार्वल के बीच की डील का नेचर क्या है। मार्वल सोनी को मार्वल का एक बड़ा कैरेक्टर स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडरमैन के साथ दिखाएगा, और सोनी मार्वल को स्पाइडरमैन यूज करने देगा अपनी बड़ी मूवीज में, जैसे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम। अब ये आप भी कहोगे कि ये डील अच्छी है, पर स्पाइडरमैन को और भी कैरेक्टर्स के साथ तो दिखाना चाहिए। मैं यहाँ डेयरडेविल का एग्जांपल लेना चाहूंगा, क्योंकि डेयरडेविल का विलन किंगपिन मेनली स्पाइडरमैन का विलन है। डेयरडेविल स्पाइडरमैन के एडवेंचर्स बहुत सीरियस और ऑसम होते हैं। मैं यहाँ नोवा का भी नाम लेना चाहूंगा। स्पाइडरमैन को सैम अलेक्जेंडर के नोवा के साथ दिखाना कितने फैंस को खुश कर देगा जब वो उल्टी बाल्टी और मकड़ी की जोड़ी देखेंगे। आपको पता है कॉमिक्स में पीटर पार्कर और जेसिका जोन्स एक ही स्कूल में थे। स्पाइडरमैन का तालमेल ऑलमोस्ट हर सुपर हीरो के साथ अच्छा ही बैठता है, और इसीलिए उसका बड़े क्रॉसओवर के अलावा बाकी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज के साथ दिखना भी जरूरी है, और मार्वल स्टूडियोज इस बात को जानता है। इसीलिए एक ऐसी डील की खबर निकल कर आई है सोनी और मार्वल के बीच, जिसकी वजह से हमें स्पाइडरमैन की और भी स्टोरी देखने को मिलेंगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। प्लस ये भी बात सामने आई है कि स्पाइडरमैन की सोलो मूवीज केविन फाइगी की देखरेख में ही बनेंगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपनी स्पाइडरमैन विल लीड एवेंजर्स वाली वीडियो में कि कैसे पूरे फेज 4 और 5 में जो बड़ा नाम निकल कर आया है वो स्पाइडरमैन है, जिसको सबसे आगे रखा जाएगा आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। और अब तो इसका और भी सेंस बनता है। आप खुद सोचो, स्पाइडरमैन के मेंटर टोनी स्टार्क की तरह दिखने वाला डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन के होश उड़ा देगा। इन सब के साथ साथ स्पाइडरमैन को ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में दिखाने की बात की जा रही है। रूमर्स है कि वेनम द लास्ट डांस के फाइनल ट्रेलर में नल के दिखने के बाद टॉम हार्डी के वेनम का टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर होना तय है, जिसमें नल सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में थैनोस लेवल विलन होगा। अब यहाँ स्पाइडरमैन को लेकर मार्वल के हाथ में ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल आने का मतलब है कि मार्वल स्पाइडरमैन को अब दूसरे कैरेक्टर्स के साथ क्रॉसओवर करवा पाएगा, और दूसरे कैरेक्टर्स का यहाँ मतलब है शैंग-ची और डेयरडेविल जैसे सुपर हीरोज। अब स्पाइडरमैन 4 को डायरेक्ट करने के लिए शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स मूवी को डायरेक्ट करने वाले डेस्टिन डैनियल क्रेटन को चुना गया है। उन्हें पहले एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी दिया गया था डायरेक्ट करने के लिए, जिसमें वो शैंग-ची के रिंग्स को जोड़ रहे थे कैंग की स्टोरी से, जिसका मतलब शैंग-ची इंपॉर्टेंट साबित होता एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। पर जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को स्क्रैप करके एवेंजर्स डूम्सडे का प्लान आगे बढ़ा, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम के रोल में वापस आने के साथ साथ रूसो ब्रदर्स भी वापस आए, तब मार्वल ने डेस्टिन को
दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया स्पाइडरमैन 4। पर अब शैंग-ची के वापस आने का क्या? मैंने अपनी डॉक्टर डूम नीड्स दीज की पीसेस वाली वीडियो में बात की थी कि कैसे डॉक्टर डूम को कुछ की पीसेस चाहिए मल्टीवर्स पर पकड़ बनाने के लिए, जहां शैंग-ची के 10 रिंग्स के साथ स्पाइडरमैन का भी नाम लिया गया, जिसका मतलब हम शैंग-ची और स्पाइडरमैन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे स्पाइडरमैन 4 में। इन सब के ऊपर डेस्टिन वंडरमैन प्रोजेक्ट भी संभाल रहे हैं, जिस पर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है स्पाइडरमैन के साथ। प्लस स्पाइडरमैन 4 के मल्टीवर्स मूवी होने का मतलब है उस मूवी में अगर एमसीयू के बाकी कोनों से और भी कैरेक्टर्स दिखते हैं तो स्पाइडरमैन 4 लिटरली एवेंजर्स लेवल प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, और इसके लिए मार्वल के हाथ में पूरा क्रिएटिव कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं स्कारलेट विच मूवी पर। स्कारलेट विच मूवी किस सुपर हीरो फैन को नहीं चाहिए, पर अब आप कहोगे कि स्कारलेट विच तो मर चुकी है। पहले हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में माउंट वंडागोर को वांडा के ऊपर गिरते हुए देखा, फिर अभी एगाथा भी उसके स्पेल से आजाद हो चुकी है। हालांकि ऐसा सेम कॉमिक्स में भी हुआ था। लोगों को लग रहा था कि वांडा जा चुकी है, पर वांडा हॉकाई और बीस्ट को मिलती है माउंट वंडागोर के पास एक गांव में, जहां वो रह रही थी अपनी आंट एगाथा के साथ। और इतनी पावरफुल एवेंजर जिसके पास रियलिटी अल्टरिंग पावर्स हैं, उसे इतनी आसानी से कैसे मरा हुआ दिखाया जा सकता है। हालांकि यहाँ एक अच्छी स्टोरी की जरूरत है स्कारलेट विच मूवी के लिए। कॉमिक्स में चिल्ड्रन क्रूसेड स्टोरी लाइन में वीकन वांडा को पाता है लेथवेरिया में, जहाँ उसकी मेमोरीज जा चुकी थी और वो एंगेज थी डॉक्टर डूम से। रूमर ये आया है सामने कि स्कारलेट विच मूवी डेवलपमेंट में है, जहां वांडा विजन और एगाथा ऑल अलोंग पर काम करने वाली जैक शेफर और दी मार्वल्स पर काम करने वाली मेगन मैकडॉनल्ड का नाम जुड़ा हुआ है। इस मूवी को 2026 के लिए स्लेट किया जा रहा है। तो क्या डॉक्टर डूम की कहानी को जोड़ा जाएगा स्कारलेट विच से और एवेंजर्स द चिल्ड्रन क्रूसेड आर्क हमारे सामने आएगा? अभी हाल फिलहाल एक्समैन 97 पर काम करके फायर हुए बो डेमायो ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर कुछ डिटेल्स भी सामने रखी, जिसमें पहले ये कहानी थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा टीम अप करते नाइटमेयर के खिलाफ, जो कि असली में सिनिस्टर स्ट्रेंज था, जिसके एंड में वांडा के हाथ लगता डार्क होल्ड और वांडा वोंग को मार कर निकल जाती अपने बेटे बिली और टॉमी को ढूंढने। पर इस पूरे आर्क को चेंज कर दिया गया और कहीं ना कहीं थोड़ी सी खिचड़ी भी जरूर बन गई। पर अभी देखना ये है कि स्कारलेट विच के लिए कौन सी बढ़िया कहानी को सामने लाया जाएगा। अब नोवा और ऑब्रे प्लाजा की बात करते हैं। नोवा को लेकर रूमर्स सामने आए हैं कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये सीरीज फोकस करेगी रिचर्ड राइडर के नोवा पर, और मेन फोकस यहाँ नोवा कॉप्स पर होगा। ये बहुत सॉलिड डिटेल निकल कर नहीं आई है, खासकर इस फैक्ट के साथ कि मार्वल स्टूडियोज बहुत टाइम से नोवा सीरीज पर काम कर रहा है। बात करें ऑब्रे प्लाजा की, तो ऑब्रे प्लाजा अभी हाल फिलहाल हमें एगाथा ऑल अलोंग में दिखी है रियो विडाल के रोल में। अब ये डिटेल थोड़ी अजीब थी। कहा जा रहा है कि ऑब्रे प्लाजा आगे और भी मार्वल प्रोजेक्ट्स में दिखेंगी। ऑब्रे प्लाजा की कैरेक्टर एगाथा ऑल अलोंग में थोड़ी मिस्टीरियस जरूर है, पर इस कैरेक्टर की ऐसी क्या मिस्ट्री है जो मार्वल ऑब्रे को आगे और भी प्रोजेक्ट्स में लेकर आएगा? क्या वो हमें विजन क्वेस्ट, स्कारलेट विच मूवी या स्ट्रेंज एकेडमी में दिखेंगी? स्ट्रेंज एकेडमी के डेवलपमेंट में होने की बात बहुत समय से चल रही है, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे मार्वल के मिस्टिकल साइड को और एक्सपैंड करने के लिए। जहां हमें बड़े सॉर्सरर्स के साथ विचेस दिखेंगी तो बात ही अलग होगी। तो दोस्तों, ये थे वो सारे डिटेल्स जो कि हाल फिलहाल निकल कर आए मार्वल के फ्यूचर को लेकर। अभी बिट्स एंड पीसेस हर तरफ से आ रहे हैं। फ्यूचर बहुत क्लियर नहीं है, पर बेटर जरूर दिख रहा है, जिनमें मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि मार्वल और सोनी के क्या प्लान्स है स्पाइडरमैन को लेकर। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज की जबरदस्त सॉर्सरर्स की टीम देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर 2 सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।